बच्चे डिफरेंशिएशन का सुपर डुपर ट्रिक लेकर आ गए हम, जिसमें आपको ऐड का इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे कि इपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स है, याद रखिएगा ई के केस वाली ये क्वेश्चन है, ई के केस में ही बनेगा और इसके पावर को फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। यदि इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो तुझे वाई बटा 1 माइनस वाई तो रहना ही देना है और ऊपर वाला जो पावर होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐड इंडिफिनिट सीरीज का आपको क्वेश्चन रखा है, वो इपर पावर साइन एक्स क्या करना है कि y बटा 1 माइनस वाई तो आपको होगा ही, साथ में फंक्शन ऑफ एक्स इसको मानते हैं पावर क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। ये आपका बन करके तैयार हो गया। ये क्वेश्चन आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि चर घातांकीय जब होगा तभी आप बनाइएगा और तरीका क्या होगा कि इन्फिनिटिव सीरीज का होगा, अपरिमितिव श्रेणी का क्वेश्चन होगा जो ई वाले प्रश्न होंगे और जिसका पावर को आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, डेरिवेटिव निकाल देना है और y बटा 1 माइनस वाई रहना है। आखिरकार ये आंसर एक बार में निकल जाएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपको ट्रिक लेकर आ गया हूं। यदि कोई चर संख्या का फंक्शन चर संख्या या ट्राइगोमेट्री के फंक्शन ट्राइगोमेट्री है तब आप उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। देखिए आप बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है, दोनों के लिए ट्रिक वैलिड है। आइए देखिए, कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि जो फंक्शन दिया होगा पहली बार उसको जैसे का तैसे लिख देंगे और उसके पावर को वही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस लॉग लिखेंगे और जो फंक्शन दे रहेगा उसके बेस को लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है। ये आपका बन करके तैयार होगा। ये बनेगा तभी जब चर के पावर क्या होगा चर होगा। याद रखिएगा चर के पावर चर होगा। पहली बार क्या करना है जो फंक्शन होगा उसको जैसे के तैसे लिखना है 1 प्लस लॉग। इसका फॉर्मेट यही होता है कि बेस को लिखना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस हो जाता है। आपका बन करके तैयार। इसी के साथ आप ई वाला क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन को बना करके दिखाइए कि इसका आंसर कितना होता है। का सुपर फास्ट ट्रिक लेकर आ गया हूं, जिसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, किसी फंक्शन के पावर फंक्शन होगा, वो ऐड के रूप में होगा। तो क्या करना है कि उसका डिफरेंशिएशन करने पर एन पावर एन लिखना है, एन के ऊपर एन के नीचे फिर उसका एम का डिफरेंशिएशन प्लस एन का डिफरेंशिएशन और लॉग एम। उसी प्रकार आगे एक्स टर्म सेम करना। इसके लिए ये वर्क हो गया, फिर अगला के लिए फिर इतना ही वर्क होगा सेम। जैसे कि पावर को मान लीजिएगा एन और नीचे वाला आधार को मान लीजिएगा एम। एम पर पावर एन पहले वाला को रखने दीजिएगा एन बटा एम और एम डैश एम साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्लस में क्या एन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा, साथ में लॉग और फंक्शन जो एम होगा जैसे कि तैसे। उसी प्रकार क्या करना है एम पर पावर एन तो कॉस पर पावर आपका टेन जैसे के तैसे होगा। उसके बाद एन बटा एम, एन का मान आपका टेन है और बटा में एम का मान क्या है कॉस है। उसी प्रकार क्या करना है कि एम डैश एम कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और प्लस एन का डिफरेंशिएशन टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में आपको क्या करना है कि लॉग एम लिखना है। तो लॉग और एम का वैल्यू आपका कॉस एक्स है। इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब कॉलन का बेहतर ट्रिक लेकर आ गए हूं। इस बेहतर ट्रिक में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट मीन चर घातांकीय के बारे में बात करने वाले। क्या होगा कि ई के पावर वाला को आपका डिफरेंशिएशन कर देना है, जो फंक्शन जैसा कहता है ऐसा ही छोड़ देना। जैसे कि कॉस का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होने वाला है और इसका फंक्शन ई पर पावर cos x को जैसे के तैसे छोड़ देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ई पर पावर cos x का डिफरेंशिएशन ई पर पावर cos x ही होता है। उसी प्रकार tan का डिफरेंशिएशन जानते हैं sec स्क्वायर x होता है और उसके फंक्शन को जैसे के तैसे छोड़ दे रहे। कैसे बनते जा रहा है आप जानते हैं cos 5x को बाहर निकाल देना है, ठीक है, और उसके बाद ई पर पावर cos 5x को रहना है। लेकिन जानते हैं कि इसके एंगल में x का गुणांक कितना है 5, तो 5 आपका आगे निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है ई के केस में है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ नीचे गिर जाएगा और tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। यह क्वेश्चन इस रूल से कहा था बाहर था, लेकिन ये बन करके आपका तैयार हो गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके ट्रिक के माध्यम से बनाना हो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ के आ जाइएगा, ठीक है।